साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बगद्वाल। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि वन निगम के कर्मचारियों के द्वारा जो संघर्ष है वो किस प्रकार देहरादून के बाद कोटद्वार के बाद देहरादून पहुंचा है, जहां पे कि देश की प्रदेश की राजधानी जो हमारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हमने बताया कि कितने कितने संगठन के कौन कौन लोगों ने हमें सहयोग किया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी ने कमेटी का गठन किया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, मेरे पास वो है, ये प्रतिलिपि है जो आप देखेंगे। ये गठन जो हुआ उत्तरांचल विधानसभा की वन निगम के छठे कर्मचारी के संपूर्ण प्रकरण की जांच समिति वर्ष 2001 का प्रत्यावेदन दिनांक है 22 नवंबर 2001 सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसको आप देखोगे सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें जो है वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जांच समिति वर्ष 2000 के माननीय सदस्यों की सूची जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथियों, राम सिंह सैनी सभापति थे इसके, जो कि सपा के विधायक थे। काजी मोइनुद्दीन थे, सदस्य थे, जो कि बसपा के थे। और कृष्णचंद पुनेटा बीजेपी से थे, और केसी सिंह बाबा कांग्रेस के थे, और बिशन सिंह चुफाल थे बीजेपी के। ये 5 सदस्यों की जो है कमेटी बनाई गई थी, संसदीय जांच समिति। तो इसमें जो थे विधानसभा सचिवालय की तरफ से महेश चंद सचिव थे, जगदीश चंद संयुक्त सचिव, और चंद्र मोहन गौड़ अनुभाग अधिकारियों ने उपस्थिति में ये हुआ। इसमें जो है प्रतिवेदन, मैं आपको प्रतिवेदन बताता हूं आपको। साथियों, इसमें कहा गया है कि मैं वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जांच समिति का प्रतिवेदन जो वन निगम से संबंधित है तथा जिसे समिति ने अपनी दिनांक 20 नवंबर 2001 की बैठक में अंगीकृत किया, प्रस्तुत करता हूं। उक्त समिति उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 200 के अंतर्गत दिनांक 14 जून 2001 को गठित की गई। 14 जून 2001 को गठित की गई। उक्त समिति द्वारा कुल 8 बैठकों में शासन एवं छटनीशुदा कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा साक्ष्य लिए गए। दोनों ओर से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और दोनों पक्षों के साक्ष्य के आधार पर समिति समन्वय विचारोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि छटनीशुदा कर्मचारियों की आयु एवं कार्य की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नवगठित उत्तरांचल राज्य में वन निगम के रिक्त पदों एवं भविष्य में सृजित किए जाने वाले पदों पर वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किया जाना समुचित होगा। और उसमें यह भी बात आई थी, जो विधानसभा बैठक होती कि मिनट्स में, जो कि काजी मोइनुद्दीन साहब ने उठाई थी बात कि भाई इनकी एज होगी तो इनको ऐसा करो आप कि क्योंकि वन निगम के हैं, इन्होंने टेस्ट भी पास किया है, मेडिकल भी पास किया है और फिजिकल भी पास किया है। फिजिकल मतलब कि 25 किलोमीटर की दौड़ और उसमें 5 किलो का पिट्ठू सब किया, फिजिकल में पास किया, जितने लोगों की छटनी हुई है। मेडिकल और रिटर्न टेस्ट में पास किया। तो इनको ऐसा करो आपकी किसी भी विभाग में रिक्त स्थान होता है, जैसे पुलिस में, पीएससी में और भी कई जगह, तो वहां आप समाहित कर सकते हो। ये उन्होंने अपनी बात रखी थी काजी साहब ने। भले अब इस दुनिया में नहीं ऐसा है, लेकिन ये बात उन्होंने रखी, समझ होगा। अब अगली बात क्या है, देखो इसमें कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा 105 कर्मचारियों की सूची को समायोजित किए जाने की समिति द्वारा प्रबल संस्तुति करती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको अभी दिखाऊंगा आपको, देखिएगा इसको। और उत्तरांचल शासन के विभागीय सचिव एवं उच्चाधिकारियों को सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। विधानसभा सचिवालय के सचिव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों जिन्होंने समिति के कार्य में अथक परिश्रम कर प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग दिया, उनका मैं व्यक्तिगत तथा समिति की ओर से आभारी हूँ। ये किसने कहा? ये राम सिंह सैनी सभापति जो बनाए गए थे वन निगम छटनीशुदा कर्मचारी संघर्ष में उत्तरांचल विधानसभा देहरादून। यह 22 नवंबर 2001 की रिपोर्ट है साथियों। रिपोर्ट मिल गई साथियों, सब कुछ हो गया। ये आपने मतलब सुन लिया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो भी
पक्ष और विपक्ष थे, इसमें इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष में आपने देख ही लिया है कि निष्कर्ष जो था, क्योंकि इसमें कई बिंदु रखे गए साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये चीजें, क्योंकि अब पेपर तो अब 30-35 साल के बाद मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे, या हो सकता है ये हो भी नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्ड रहेगा तो ये दिखाने, जनता इस बात को समझे कि भैया जो शक्तियां दी है विधानसभा के अंतर्गत, और जो इतनी अथक परिश्रम करने के बाद में, तो उनका निष्कर्ष कैसे, और कैसे अधिकारी इसको चक्रव्यूह बना के इसको बेकार कर देते हैं, तेज को निष्क्रिय कर देते हैं, जो ये आदेशों को कैसे विफल कर देते हैं, ये इस चीज से ये पता चले जनता को कि मतलब हर आदमी सोचता है यार समितियों के गठन को बहुत बड़ी बात है भैया, अब बैठकें हो रही हैं, पक्ष विपक्ष सब कुछ जैसे कि न्यायालय में होता है, तो विधानसभा के पास भी तो अपनी शक्तियां हैं, कानून तो यहीं से बनता है। हमारी भी सोच यही थी, और जो भी संगठन के उसमें सहयोगी थे हमारे, उनकी भी यही सोच थी कि यार विधानसभा में अगर ये गठन हो गया तो कुछ ना कुछ जरूर होगा भाई, अब तो होगा ही होगा, अब तो जो है सरकार फंस गई, अब तो होगा, क्योंकि निष्कर्ष तो देना ही था। और चूंकि अन्याय हुआ था, जो हम साक्ष्य रख रहे थे, तो ये तो स्पष्ट बात थी कि उसको कोई काटे नहीं उनके पास कि भाई जूनियर आदमी जब कार्य कर रहे हैं तो सीनियर को भी रखना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये स्पष्ट हुआ, जिसमें कि जो भी, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि कोई हमने जो मुद्दे उठाए थे कि भाई दूसरे क्षेत्र के कर्मचारियों को आप अगर मान के चलिए क्षेत्र में काम घट गया, तो क्या आज भी घटा है क्या? वर्तमान में मैं जो बोल रहा हूँ, आज है 28 तारीख है, 28 तारीख 2025, बीच में काम इतना तेजी से बढ़ा है कि बाहर के कर्मचारियों से और मतलब ये ठेके के कर्मचारियों से काम करा रही थी वन निगम। तो काम तो घटने का मतलब नहीं, काम तो असीमित बढ़ गया। रोडों का काम, सामाजिक मानके का काम, भले इधर कारपेट बंद हुआ तो इधर सामाजिक मानके खोल के जो सड़कें आप देख रहे होंगे, मैं देश की जनता को भी इस बात से बताना चाहता हूँ कि जो सड़कों का जाल फैला, तो पेड़ नहीं कटे हैं, असीमित पेड़ कटे हैं। जहां एक डिपो होता तो वहां 10-10 डिपो बने। आप समझिए काम का स्तर इतना बढ़ गया है, लेकिन बहाना था अधिकारियों को सोचा, वही मैंने बताया ना, प्रवृत्ति उनकी वही है। अंग्रेज तो चले गए ना, लेकिन प्रवृत्ति छोड़ गए। प्रवृत्ति उनकी वही तानाशाही है, वही राजशाही है प्रवृत्ति। लोकतंत्र की प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती, इंसानियत की प्रवृत्ति तो खैर बहुत दूर दूर की बात है। तो मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये बात जनता तक अब पहुंचे, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, अब हमारे पास संसाधन है, और सही और गलत की पहचान तो जनता करे। मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूं ना, अगर ये पक्ष कहीं गलत है तो कोई भी सरकारी अधिकारी इस बात को कह सकता है, भाई आप गलत प्रमाण दिखा रहे हो। मैं तो प्रमाण सहित बात कर रहा हूं ना, जो कि मौजूद है हमारे सामने, और देश की जनता इस बात को समझे कि साहब नेता हो गए और सरकार बन गई। सरकार तो बदलती रहती है, इसका मैं आगे आपको विश्लेषण दूंगा कि बीजेपी चरित्र इनका एक जैसा होता है, ये मैं बता दूं आपको, चरित्र सेम एक जैसा है, चाहे कोई पार्टी में, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो। हाँ, उसमें एक दो बंदे जरूर इस बात को सोच सकते हैं, उनके कहीं किसी के दिल में दृष्टिकोण में हो सकता है कि भाई नहीं ये अन्याय हो रहा है, लेकिन उसकी चलती नहीं है, मैंने आपको बताया। तो ये पक्ष रखे गए, और जबकि ये पक्ष के बाद में जो निष्कर्ष निकला वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। जो आखिर लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको ये निष्कर्ष पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी चीज ना छूटे और देश की जनता हर चीज को समझे, और जो मेरे यूजर हैं और जो वन निगम से संबंधित कर्मचारी हैं जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, उनके दिल में भी थोड़ी तसल्ली होगी कि हमारी बात को किसी ने इस मुद्दे तक उठाया। क्योंकि उसमें तो खाली प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया का मतलब सीमित जानकारी, सीमित न्यूज़पेपर, सीमित लोग पढ़ते थे। अब तो सोशल मीडिया है, इससे आपको चरित्र का पता चलेगा। सरकार तो आप देखते हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने, अब नेता तो जो ज्यादा 420 होता है वही नेतागिरी में अच्छा कामयाब होता है। ये तो मेरा बचपन से हमने इतना संघर्ष किया कि हम सीख गए इस बात को। आज के समय पे अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, अच्छा नेता नहीं। जो अच्छा व्यक्ति नहीं है तो अच्छा नेता नहीं होगा। भ्रष्ट से भ्रष्ट जो होगा वही अच्छा, वही नेता बन सकता है, क्योंकि 100 झूठे बोलनी है। इसका मैं आगे आपको विश्लेषण भी दे सकता हूं प्रमाण से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो निष्कर्ष है, सुनिएगा आप। निष्कर्ष ही निकाला गया, तो उन्होंने निष्कर्ष दिया है, मैं अभी आपको इसमें वीडियो दिखाऊंगा। निष्कर्ष है
शासन एवं संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में समिति द्वारा शासन के समक्ष समय समय पर कर्मचारियों प्रतिनिधियों के द्वारा रखे गए विभिन्न बिंदुओं के उत्तर हेतु शासन को अवसर प्रदान किया गया। शासन द्वारा बिंदुवार जो आज्ञा प्रस्तुत की गई वह छठी सुधा कर्मचारी के उपस्थित सदस्यों को उनके तथ्य संबंधी प्रत्युत्तर के लिए उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार समिति द्वारा इस बात पर जांच के समय यह पूरा ध्यान रखा गया कि शासन एवं छठी सुधा कर्मचारियों के पक्षों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर समिति के समक्ष विवेचना एवं अवसर दोनों पक्षों को प्राप्त हो सके। इस प्रकरण पर जबकि प्रसंगत प्रकरण पर श्रम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचारित हो चुका हो, समिति द्वारा वन निगम द्वारा अपनाई गई छठी की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी किया जाना समुचित नहीं होगा, क्योंकि मामला कुछ चल रहा था जो कि लेबर कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में। समिति द्वारा वर्तमान में संघर्षरत, अब ये इन्होंने आदेश दिया है, समिति द्वारा वर्तमान में संघर्षरत छठी सुधा कर्मचारियों की एक सूची समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई। उक्त समिति के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 105 कर्मचारियों की छठी सुधा कर्मचारी की सूची समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में संघर्षरत हैं। क्योंकि 105 ही लोगों को मैंने बताया था शुरू में, कहता लास्ट तक वही सूची रही हमारी, वर्तमान में संघर्षरत है। समिति का यह स्पष्ट मत है कि संघर्ष समिति के छठी सुधा कर्मचारी जिन्होंने वन निगम में दीर्घावधि तक अपनी सेवा उपलब्ध कराई है एवं वर्तमान में अन्यत्र सेवा की पात्रता हेतु अपनी आयु सीमा के कारण पात्र नहीं रह गए, क्योंकि उम्र तो उनकी निकल गई है और विभागों में मतलब कहीं आवेदन भी नहीं कर सकते, तो उनकी उम्र तो गई, तो उनकी उत्तरांचल वन विकास निगम में ही समायोजित कराया जाना माननीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। यद्यपि कुल 708 कर्मचारियों की वन निगम द्वारा छटनी की गई थी, किंतु अब मात्र 105 कर्मचारी ही हैं जो वर्तमान में समायोजित हेतु संघर्षरत हैं तथा समिति भी इन कर्मचारियों की वन निगम के समायोजित करने हेतु संस्तुति करती है। ठीक हो गया। यह वन निगम के छठी सुधा कर्मचारियों की छटनी के प्रसंगत उनके परिवारों की आर्थिक विषमता दूर है, पारिवारिक स्थिति का भी संज्ञान लिया जाना मानवीय दृष्टिकोण से भी नितांत आवश्यक है। संस्तुति अतः उत्तर प्रदेश उत्तरांचल वन विकास निगम में श्रेणी 3 और 4 में सर्जित होने वाले पदों पर सर्वप्रथम इन छठी सुधा कर्मचारी को ही उनकी शैक्षिक योग्यता आधार पर समायोजित किए जाने की संस्तुति की जाती है। ये आदेश हो गए विधानसभा के द्वारा, समिति के द्वारा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज तक कोई भी छटनी सुधा कर्मचारी नहीं रखा गया, जबकि सैकड़ों कर्मचारी वन निगम में रखे गए हैं उसके बाद, लेकिन इनमें से एक को भी नहीं समायोजित किया गया। तो आप क्या मानेंगे, आप मुझे बताइए। मैं तो प्रसंगत जो बात है और जो मैंने आपके सामने विचार प्रस्तुत किए हैं और जो मैं आपको आदेश दिखाना चाहता हूं, अभी देखेंगे आप, ये आपके सामने प्रस्तुत है पूरी देश की जनता के सामने। तो आप क्या चरित्र है मुझे बताइए, क्या विभाग का अधिकारी कर रहा है, क्या सरकार कर रहा है, क्या शासन कर रहा है? क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी की है, विभाग इन्वॉल्वमेंट है, कर्मचारी तो है ही, उनके साथ तो ये मतलब पीड़ा ऐसी है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन विभाग के साथ साथ शासन भी तो है। सचिवालय क्या है? शासन जो है वन सचिव हो गए, कार्मिक सचिव हो गए, ये क्या है? शासन ही के तो अंग है और सरकार है, क्योंकि विधायकों की कमेटी, ये जो तीनों अंग जो प्रमुख है देश की, मतलब देश को बनाने में, देश की जो है सिस्टम को बनाने में इनकी भूमिका रहती है। तो आप क्या मानेंगे इसको बताइए। मैं बता रहा हूँ 2001 की बात है, आज तक किसी को नहीं रखा गया। इन्होंने अपनी तरफ से बैकडोर पे रखे कर्मचारी, जैसे भी रखे, जो भी रखे, वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन छठी सुधा कर्मचारियों को नहीं रखा। तो आप न्याय कहां से पाएंगे बताइए? आपको क्या उम्मीद होगी उन परिवार के लोगों का जिन्होंने इतने सालों से लगातार सन 95 से लड़ते लड़ते 2001 तक संघर्ष किया, और अंतिम संघर्ष क्या है कि विधानसभा, भाई जहां पे कानून बनता है राज्य के लिए, इससे आगे कुछ नहीं है भाई। राज्य का कानून तो विधानसभा ही बनाएगी ना, किसी भी राज्य में उसी का तो पालन होगा ना। तो अब ये जो है, इसका मतलब ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, क्या है?
तो आप कैसे मानेंगे बताइए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं सन 2000 से 2001 में 3 सरकारें चेंज हुई है, ये रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूं आपको, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पहले नित्यानंद स्वामी थे, उसके बाद जो कि धरना चल रहा था, उसके बाद बने कोश्यारी जी बने, उसके बाद बने नरेंद्र तिवारी। 3 सरकारों का इसमें रहा है, लेकिन किसी ने भी इन कर्मचारियों के साथ सच्चा न्याय नहीं किया। जबकि 708 कर्मचारी, लड़ाई तो 105 की थी, लेकिन 105 के कर्मचारियों को भी रोजगार नहीं दे पाए, जबकि उनका पहला हक बनता था। भाई इतने साल 15-15 साल सेवा करी है तो कहां जाएंगे। और समिति भी इस बात को समझती है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ ही नहीं, नतीजा शून्य है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया है, ये स्थिति है। इसी के साथ साथियों मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। कल दूसरा प्रकरण रखूंगा कि शासन ने इसके साथ क्या किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।